बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.9 का हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं। पहले 3 पार्ट्स में मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश इज़ इक्वल टू वाई। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन से ये देखें मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एक्सरसाइज 10.9, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डैश इज़ इक्वल टू वाई। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई है वो ये है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि सिर्फ वाई डैश को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज़ इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसमें हमने वाई डैश और वाई की वैल्यू लेट करनी है पावर सीरीज सोल्यूशन के हिसाब से। तो वो हमारे पास क्या होती है, लेट द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में दिखाया। तो गाइज़ आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस को देखना पड़ेगा। उनमें बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक फार्मूलाइज जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं कैसे आपने एक्सपेंड करने हैं। तो ये है हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन। इसका अगर डेरिवेटिव ले तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है जी। इन दोनों फार्मूलों को वाई और वाई डैश को ये हमने लेट किया है, ये इसका डेरिवेटिव है। इन दोनों को हमारी इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें जी। इक्वेशन नंबर ए में जब हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये देखें, इक्वेशन नंबर ए में ये वाई डैश था, तो इधर हमने वाई डैश की वैल्यू लगा दी इंटू एक्स स्क्वेयर के साथ है वाई डैश की वैल्यू लगा दी इज़ इक्वल टू अकेला वाई की वैल्यू लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगर आप देखें तो ये देखें, इधर ये जो समेशन है इसमें x रेज़ टू पावर n-1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 है। तो इन दोनों पावर्स ने आपस में प्लस हो जाना है क्योंकि इसका बेस सेम है। तो n-1 प्लस 2 हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगी पावर। ये देखें n+1, बाकी सारी चीज़ सेम है। अब हमारे पास हम तब तक इक्वेट नहीं कर सकते कोफिशिएंट्स को जब तक कि x की पावर्स और समेशन की वैल्यूज़ इक्वल ना हो। तो हमारे पास इधर समेशन की वैल्यूज़ अभी इक्वल हैं लेकिन x की पावर्स इक्वल नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे 1 टर्म ऑन लेफ़्ट हैंड साइड। जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 टर्म को एक्सपेंड कर दिया तो चूँकि इधर n और n है, एक टर्म एक्सपेंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म में n इज़ इक्वल टू 0 आपने पुट करना है। तो जहाँ जहाँ n था इसमें 0 पुट किया तो इस n की वजह से वो सारा टर्म 0 होगी। नेक्स्ट टर्म n इज़ इक्वल टू 1 के लिए अप टू इन्फिनिटी ये आ गई। इसी तरह सेम इसमें भी n इज़ इक्वल टू 0 वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये आ गई टर्म। अब देखें जी, अब हमारे पास इधर इन दोनों में समेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम हैं लेकिन x की पावर्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो मैंने क्या करना है, ये देखें, इस वाले समेशन में अगर मैं n की जगह n+1 पुट कर दूं तो ये x रेज़ टू पावर n हो सकता है क्योंकि हमने x रेज़ टू पावर n बनाना है। अगर इधर n की जगह n+1 पुट कर दूं तो वो x रेज़ टू पावर n हो सकता है। 1 और -1 कट सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस वाले समेशन में n की जगह n-1 पुट कर दूं तो वो x रेज़ टू पावर n हो सकता है। तो मैंने यही लिखा n इज़ इक्वल टू n+1 इस वाले समेशन में जो कि ये है, और n इज़ इक्वल टू n-1 इस वाले समेशन में जो कि ये है। ये वाला सेम रहेगा। इधर दोनों में पुट करने के बाद हमारे पास ये देखें मैंने पुट किया है, इधर n जहाँ जहाँ भी इस समेशन में n है वहाँ n+1 पुट कर दिया,
इस समेशन में जहाँ जहाँ भी n है उधर n-1 पुट कर दिया। n+1 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n+1 cn+1 x रेज़ टू पावर n+1 -1। इसी तरह n-1 इधर पुट करना था, n-1 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n-1 और cn-1 और x रेज़ टू पावर n-1 + 1। तो ये 1 1 कट जाएंगे, ये 1 1 कट जाएंगे। इधर जो नीचे है समेशन के n+1 इज इक्वल टू 1, ये वाला +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। बाकी जो चीज़ बचेगी वो चीज़ हमारे पास बन जाएगी ये देखें, ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, बाकी सारी चीज़ ये और 1 1 कट के x रेज़ टू पावर n रह गया। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n-1 cn-1 x रेज़ टू पावर 1 1 कट के n रह गया बाकी से। अब हमारे पास x रेज़ टू पावर n तो तीनों की सेम हो गई, बट समेशन की वैल्यू इसकी n इज इक्वल टू 0 है, इसकी n इज इक्वल टू 2 है, इसकी n इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो n इज इक्वल टू 2 वाली है इसको एक साइड पे कर देंगे, इसको मैं इधर ले आया, और n इज़ इक्वल टू 0 वाली जो समेशन थी वो इधर ले आया। तो ये दोनों समेशन n इज़ इक्वल टू 0 वाले हो गए, ये n इज़ इक्वल टू 2 वाला समेशन दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है जी। अब देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे समेशन x n दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर चीज़ बच जाएगी n+1 इंटू cn+1 माइनस cn। ठीक है जी, ये कॉमन आ गए, और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ जो टर्म है वही है। अब हमारे पास इधर जो समेशन की वैल्यू है वो है स्टार्ट हो रही है n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इधर समेशन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। है x रेज़ टू पावर n, इधर भी x रेज़ टू पावर n इधर भी, लेकिन कंपेयर करने के लिए एक कंडीशन ये भी थी कि समेशन भी इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले समेशन की दो टर्म्स को, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 0 है, ये n इज़ इक्वल टू 2 है, n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1 वाली टर्म खोल देंगे, n इज़ इक्वल टू 2 वाली नहीं खोलेंगे, वो आगे की 2 टू इन्फिनिटी बंद रहेंगे। तो n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 0 ये दो टर्म्स हम खोल देंगे, ये मैंने लिखा हुआ है। नाउ एक्सपेंडिंग 2 टर्म्स ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड की दो टर्म्स को जब हमने खोला तो हमारे पास बन गया ये। अब इस सारी टर्म में एक मरतबा n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, प्लस फिर सारी टर्म में एक मरतबा n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया, प्लस आगे 2 पुट होना है तो 2 टू इन्फिनिटी मैंने वैसे ही बंद कर दिया। ये होता है तरीक़ाकार समेशन की फ़र्स्ट या 2 या 3 टर्म्स खोलने का। अच्छा, जब हमने ये पुट किया, अब पुट आप कर लेंगे, n की जगह सिर्फ n इज़ इक्वल टू 0 और n की जगह n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है, वो आप कर लेंगे। करने के बाद हमारे पास जो बन जाता है वो बन गया ये टर्म, ये देखें, यहाँ पर c1 माइनस c0 प्लस 2c2 माइनस c1 इंटू x, क्लियर, इंटू x प्लस ये सारी टर्म इज़ इक्वल टू ये सारी टर्म। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक ऐसी एक्सप्रेशन बन गई है जिसमें से हम एक कोएफिशिएंट्स को इक्वेट या कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास ये जो टर्म है ये कांस्टेंट्स है, इसके साथ कोई x की पावर नहीं है, तो इधर जो कांस्टेंट हो गए उनके साथ इनको कंपेयर कर लेंगे। x की पावर 1 वाली टर्म्स को इधर x की पावर 1 के साथ ये वाला कोएफिशिएंट है, इधर जो होगा x की पावर 1 के साथ वो कंपेयर कर लेंगे। x की पावर n के साथ इधर जो होगा वो इधर x की पावर n के साथ जो होगा उसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो हम नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, सबसे पहले कांस्टेंट्स को किया, कांस्टेंट के कोएफिशिएंट को, कांस्टेंट इधर कांस्टेंट है हमारे पास c1 माइनस c0, इधर कांस्टेंट कोई नहीं है तो वो इज़ इक्वल टू 0, उधर से वैल्यू मिल गई c1 इज़ इक्वल टू c0। अब हमने कंपेयर करना है x वाली टर्म को, x के कोएफिशिएंट को, x के साथ इधर 2c2 माइनस c1 है, ठीक है जी। तो इधर x के साथ कोई टर्म नहीं है तो इज़ इक्वल टू 0, x की टर्म ही नहीं है कोई भी, तो इज़ इक्वल टू 0। तो इधर से हमें वैल्यू मिल गई c2 इज़ इक्वल टू 1/2 c1, और c1 की पहले हम वैल्यू निकाल चुके हैं c0, तो 1/2 c0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे xn के कोएफिशिएंट्स, ये देखें, इधर xn के साथ हमारे पास क्या है n-1 इंटू cn+1 माइनस cn,
ये देखें n+1 सॉरी इंटू सी एन प्लस वन माइनस सी एन, और राइट हैंड साइड पे एक्स एन के साथ हमारे पास क्या है n-1 इंटू सी एन माइनस वन, तो n-1 इंटू सी एन माइनस वन। अब हम ये हमारे पास जर्नल एक रिकरेंस रिलेशन बन गया जिससे हम C2 से ऊपर वाली टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऊपर वाले कांस्टेंट C3 C4 C5 निकाल सकते हैं। ये देखें जी 1 + n Cn इज़ इक्वल टू ये वाला Cn मैंने उधर ले गया हूँ, तो ये हमारे पास एक टर्म बन गई है रिकरेंस फार्मूला। यहाँ से मेरे से कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था। अब देखें इसी रिकरेंस फार्मूले में हमने अब n=2 पुट करना है। n=2 जब 2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये सॉल्व करने के बाद 3C3 = C2 + C1। अब हमें C2 की वैल्यू भी हमारे पास है, C1 की वैल्यू भी हमारे पास है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें पुट आउट की तो हमारे पास C3 की वैल्यू 1/2 C0 निकल आई। सिमिलरली हम C4 की वैल्यू भी इसी तरह 3/8 C0 निकाल सकते हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को हम अपने सोल्यूशन में रखेंगे। हमारा सोल्यूशन ये वाला था, इसको एक्सपेंड फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो इसमें जब वैल्यूज़ को रखा तो हमारा सोल्यूशन ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की जानब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू -2x² माइनस 2x। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े अच्छे तरीके से समझना है आपने। इसमें कुछ कांस्टेंट्स को और x की पावर 2 को x की पावर 1 को भी आपने कंपेयर करना है। हमने लेट कर लिया, ये वाला हमारा सोल्यूशन है, इसको हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया। इसकी और इस y डैश की वैल्यू ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद ये देखें x⁻n-1 और x⁻1 ये वाला, इसी तरह इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये वाला बन जाएगा x⁻n-1 + 1, ये x⁻n हो गया यहाँ तक। ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x⁻n और x⁻1 ये वाला x + 1, और ये सिंपल आ जाएगा 2 के साथ। राइट हैंड साइड पर एज इट इज़ ये चलना है क्वेश्चन के एंड तक। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये x⁻n, ये भी x⁻n था, समीशन n = 0 to ∞, ये भी समीशन n = 0 to, तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, n-2 इंटू Cn x⁻n बच गया। ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। अब इस टर्म को हमने करना है, ये देखें पुट n = n-1 इन दिस टर्म। ये टर्म कौन सी है, ये वाली सेकंड वाली जो टर्म है, सेकंड वाली समीशन की जो एक्सप्रेशन है, इसमें हमने पुट करना है n = n-1। n-1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने वो x की पावर्स इक्वल करनी है ना, x⁻n है, यहाँ पर भी x⁻n बनाना है, तो n की जगह n-1 पुट करेंगे जो कि +1 से कट के x⁻n रह जाएगा। तो अब हमने इस टर्म को तो ऐसे रखा, इसमें n की जगह n-1 पुट कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास x⁻n बन गया। तो हम अब दोनों, अब एक और प्रॉब्लम है, ये देखें यहाँ पर n = 0 to ∞ है, यहाँ पर n = 1 to ∞ है, यहाँ पर 0 to ∞ है। तो ये दोनों समीशन भी इक्वल होने चाहिए, कॉमन लेना है ना, तो समीशन इक्वल होने चाहिए। x⁻n तो सेम हो गए। अब इसको एक टर्म खोल देंगे, इसकी एक टर्म खोल के n = 1 to ∞ वो वैसे ही रहने देंगे। वो मैंने क्या लिखा, ये देखें एक्सपेंडिंग वन टर्म ऑफ द समीशन दिस, ये वाला जो समीशन था इसको वन टर्म खोल दिया। ये देखें जी मैंने वन टर्म खोल दिया। वन टर्म खोलने का मतलब ये होता है कि n = 0 पुट कर दें, पहली टर्म खुल जाएगी, प्लस आगे n = 1 पुट करना है, वो ना करें पुट 1 to ∞, वैसे बंद कर दें। तो n = 0 जब पुट किया तो 2C0 हमारे पास बच गया। तो अब मैं इसमें से दोनों समीशंस को और x⁻n को कॉमन ले सकता हूँ। ये देखें जी मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है जी, समीशन भी कॉमन आ गया और x⁻n भी कॉमन आ गया उन दोनों टर्म्स में से। तो अंदर बच गया n-2 Cn माइनस Cn-1। क्लियर। अब ज़रा गौर से देखिए, जब हम
एक्स रेज टू पावर एन के कोफिशेंट्स को तो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उधर एक्स रेज टू पावर एन का कोई नहीं है, तो ज़ीरो के इक्वल ये सारी टर्म आ जाएगी। बट अगर देखें तो इधर एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म्स हैं, हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स नहीं हैं, तो हमको इधर एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म्स पैदा करनी पड़ेंगी। वो कैसे होंगी? इस समेशन को दो टर्म्स और खोल लें, यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2 के लिए खोल दें। उससे ये होगा कि हमें x और x स्क्वायर की टर्म्स मिल जाएंगी लेफ़्ट हैंड साइड पर भी, जो कि हम उनके साथ फिर कंपेयर कर सकते हैं। उससे आसानी भी होगी कि कुछ वैल्यूज़ जल्दी जल्दी मिल जाएंगी C0 C1 वगैरह की। तो मैंने क्या किया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्सपेंड कर दिया टू टर्म्स के लिए। ये देखें, ये 2C0 -2C0 एज इट इज़ था यहाँ तक। इस वाली सारी टर्म में एक मरतबा n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दिया, प्लस अगली टर्म n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दिया, प्लस n इज़ इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी वैसे ही बंद कर दिया, और राइट हैंड साइड पे सेम एज इट इज़ वही। ये सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास बन जाएगा ये वाला। ये सॉल्व करके हमारे पास ये एज इट इज़ है, ये सॉल्व करके -C1 -C0 और ये -C1 एक्स स्क्वायर। ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर भी बन गई और राइट हैंड साइड पर एज इट इज़ मौजूद हैं। अब हमने अकेली अकेली चीज़ों को कंपेयर करना है। ये देखें लाइक टर्म्स लाइक पावर्स, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया। इधर कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि बगैर एक्स के टर्म -2C0 है, उधर राइट हैंड साइड पे बगैर x के टर्म कोई नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 C0 की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमने x के कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। इधर x के साथ -C1 -C0 है, उधर x के साथ -2 है, तो -C1 -C0 इज इक्वल टू -2, इधर से C1 इज इक्वल टू 2 मिल गई। तो C0 की वैल्यू हमें ऊपर से पता है, वो 0 लगा दी। अब हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है, उधर से भी C1 की वैल्यू 2 मिलती है, क्लियर हो गया। अब हमने एक्स एन के कोफिशेंट को कंपेयर करना है। एक्स एन, ये वाला एक्स एन है, इसके साथ कोफिशेंट क्या है ये वाला एक्स एन, इधर कुछ भी नहीं है तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रिकरेंस फार्मूला हमें मिल जाता है, सी एन इज इक्वल टू CN -1 ओवर n -2। इसमें अकेली वैल्यू n की पुट करेंगे। n इज़ इक्वल टू 3 के लिए हमें मिल जाता है C3 इज इक्वल टू C2। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 के लिए हमें मिल जाता है C2 इज ओवर C3 ओवर C3 ओवर, सॉरी इधर C2 नहीं है ना, 2 आना है, तो C3 ओवर 2 इज़ इक्वल टू C3 की वैल्यू C2 है, तो C2 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह C5 की वैल्यू C5 ओवर C2 ओवर 3 फैक्टोरियल बन जाती है। हमारा ये रिलेशन था कि x अपना C0 x0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब, उसमें हमने C0 जो कि ऊपर वैल्यू निकाली क्या 0, C1 C2 एज इट इज़ रहेगा, C3 C4 C5 इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो ये मैंने पुट कर दी हैं। C1 C2 C3 की वैल्यूज़ तो C2 की टर्म्स में सारी आ रही हैं, तो इन पहली टर्म ऐसे रहेगी, अगली टर्म्स में से C2 x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर वाली जो टर्म बनती है e की पावर x का सोल्यूशन बनती है, तो e की पावर x के साथ हमारा ये सोल्यूशन बन गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लें कि x+1 इंटू वाई डैश माइनस 2x+3 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0 है। इसमें हम अपने y और y डैश की वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे। पुट आउट करने के बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, x+1 एज इट इज़, इसमें y डैश माइनस 2x+3 एज इट इज़ और y इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको लैदा करेंगे कैसे, ये वाला समीशन एक मरतबा x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला समीशन एक मरतबा 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो इसने n-1 इंटू x, और जब 1 से हुआ तो एज इट इज़। इसी तरह ये वाला समीशन एक मरतबा 2x से मल्टीप्लाई होगा, एक मरतबा 3 से होगा, तो 2 से जब हुआ 2 बाहर आ गया, इंटू समीशन CN x⁴n इंटू x, ये वाला प्लस माइनस इस माइनस की वजह से 3 इंटू सारे का सारा सेम। अब हमने इसको कर लेना है सॉल्व करने के बाद ये देखें x⁴n-1 इंटू x⁴1 था, तो x⁴n रह गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये x⁴n और x⁴1 था, x⁴n+1 हो गया और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें देखें कि हमारे पास
ये एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 वाली जो टर्म थी ये दूसरी साइड पर ले गया मैं, और इस टर्म दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गई चीज़ें। इन दोनों टर्म्स में से समेशन एक्स रेज टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n एक्स रेज टू पावर n और Cn ये जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं मैंने ले ली, और अंदर n-3 बच गया। ये वाला एज इट इज़ आ गया n-1 वाला, और ये n+1 वाला दूसरी साइड पे चला गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें जी, इसको एक टर्म खोल लिया। डेरिवेटिव का भी एक फार्मूला होता है कि अगर आपका डेरिवेटिव की टर्म में n इज इक्वल टू 0 है तो n इज इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्म खोल लें तो n की वजह से वो 0 ही आ जानी है। ये एक टर्म खोल लिया तो n इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इधर और इधर हमें x रेज टू पावर n चाहिए, इधर भी x रेज टू पावर n चाहिए, इधर भी x रेज टू पावर n चाहिए, ताकि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। तो मैंने क्या करना है, इस सारे समेशन में n की जगह n+1 और इस सारे समेशन में n की जगह n-1 पुट कर देना है। ये देखें, पुट n इज इक्वल टू n+1 इन दिस समेशन एंड पुट n इज इक्वल टू n-1 इन राइट हैंड साइड, यानी कि इस समेशन में। तो मैंने पुट करने के बाद ये देखें, n-1 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n+1 इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n+1 n Cn+1 x रेज टू पावर n+1 -1। इसी तरह राइट हैंड साइड पे n की जगह n-1 पुट कर दिया। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा ये। अब हमारे पास एक मसला है, जब हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे दोनों समेशन और x की पावर्स बराबर हो चुकी हैं, तो मैंने कॉमन ले ली। 1 मिनट से पहले मैंने कॉमन ले ली ताकि हम इसको एक एक्सप्रेशन समेशन का बना सकें। अब मसला ये है, जब मैंने कॉमन ले लिया तो इधर समेशन x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, इधर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। तो इसको हम एक टर्म खोल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे n इज इक्वल टू 0 के लिए। तो मैंने ये लिखा, नाउ एक्सपेंडिंग वन टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वन टर्म किया तो n इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है सारी टर्म। तो n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आ गया 3c0 प्लस c1 प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए वैसे ही बंद कर दी। तो अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर नेक्स्ट पेज पे। देखें जी, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। कांस्टेंट्स को कंपेयर किया, कांस्टेंट में इस तरफ -3 c0 प्लस c1 था, उधर कांस्टेंट कोई नहीं था, 0 आ गया, तो c1 की वैल्यू 3 c0 आ गई। अब x रेज टू पावर n जब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो इधर x रेज टू पावर n के साथ ये सारी टर्म थी, दूसरी साइड पे x रेज टू पावर n के साथ ये वाली सारी टर्म थी। ये हमारे पास एक रिकरेंस फार्मूला बन गया जो कि c2 c1 c0 से ऊपर वाली टर्म्स यानी कि c2 3 4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो हमने इधर n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो सॉल्व करने के बाद ये देखें, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास ये बन गया, c2 इज इक्वल टू c0 प्लस c1। c1 की वैल्यू हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 c0 होती है, तो c0 की वैल्यू हमने लगाई, c1 की वैल्यू लगाई सॉरी, तो c2 की वैल्यू 4c0 निकल आई। सिमिलरली n इज़ इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा। पिछली वैल्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं हम, तो हेल्प लेने के बाद हमारे पास c3 की वैल्यू 10/3 c0 बन जाती है। सिमिलरली n इज़ इक्वल टू 3 के लिए c4 की वैल्यू 2c0 निकलेगी, और n इज़ इक्वल टू 4 के लिए c5 की वैल्यू 14/15 c0 निकलेगी। ये आप देख लीजिएगा, आप खुद निकाल सकते हैं। अब हम अपने सोल्यूशन में इसको हम करेंगे पुट आउट। सोल्यूशन में जब हमने इसको पुट आउट किया c0 c1 c2 c3 c4 c5 की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास सोल्यूशन बन गया यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो गाइज़, आपने आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके बाकी पार्ट्स भी पसंद आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा।